हालेलुया। यानी कि इस धरती पर हमारा और आपका और तमाम मानव जाति का क्या है, मैं सब लोगों से बात करना चाहता हूँ। सब लोग बताएं हमारा क्या है यहाँ पर। सिर्फ शरीर है। हाँ, सभी ने बोला कुछ नहीं, ऐसे करके बोला, ऐसे है ना। उसने कहा नहीं कुछ नहीं है, लोगों का शरीर है। तो हम थोड़ा स्पिरिचुअल में बात करेंगे। यहाँ पर आज का जो टॉपिक है, इस पृथ्वी पर हमारा क्या है। यानी कि मैं इस चीज को सोचूं कि परमेश्वर या प्रभु मेरा इस पृथ्वी पर है क्या। क्या मेरी पत्नी है, या मेरी माँ है, या मेरी बेटी है, या मेरी ये जो बिल्डिंग है, या जो मेरी अच्छी नौकरी है जो मैं 80-90 हजार 1 लाख 2 लाख कमाता हूं। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, आइए पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। प्रभु का वचन क्या कहता है यहाँ पर अय्यूब की पुस्तक में, प्रभु का वचन क्या कहता है। हम सब लोग बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, जिसने निकाला हो कृपया करके वो पढ़े और प्रभु आपको आशीष करे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो है कि इस पृथ्वी पर हमारा क्या है। इस पृथ्वी पर हमारा क्या है। अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर अय्यूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है। अय्यूब कहता है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। सब लोग कहे धन्य है। धन्य है। किसका नाम धन्य है? यहोवा परमेश्वर, इब्रियों का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, उसका नाम धन्य है। तो इसका मतलब हमें ध्यान रखना है कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हम बहुत सी चीजों से क्या कर लेते हैं, अपने आप को लगाव कर लेते हैं, लगन हो जाती है हमारी, और यहाँ पर हमारी लगन हो जाती है। यहाँ लिखा, मैं कुछ बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय, संसार में बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर बहुत कुछ गलती से अपना समझ बैठते हैं, है ना, समझ बैठते हैं, और इन्हीं चीजों के लिए हम अपना पूरा जीवन भाग दौड़ में पूरा कर देते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं इन सब चीजों के लिए अपना पूरा जीवन भाग दौड़ में कर देते हैं, और वो कहते रहते हैं ये मेरा है, ये मेरा, इस पृथ्वी पर यहाँ पर इतना, मैंने इतना कर लिया, इतना कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, परंतु यहाँ पर कुछ भी हमारा नहीं है। हालेलुया। क्या है या नहीं है? सब लोग ध्यान से सुने। क्या ब्रदर गौतम, आप प्रभु के वचन को ध्यान से सुनते हैं तो थोड़ा सा डीपली में हम जाएंगे। क्या वास्तव में मेरा कुछ है, आपका कुछ है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर कह रहा है, अय्यूब कहता है यहाँ पर कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया और नंगा ही लौट जाऊंगा, और यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। और यहाँ लिखा कि वो, और इन्हीं चीजों के लिए हम अपना पूरा जीवन भाग दौड़ में पूरा कर देते हैं। जैसे घर है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी, सोना चांदी और बहुत से कुछ, और बहुत से हमने अपने नाम से खरीद लिया, परंतु ये सब थोड़े समय के लिए हमें मिलते हैं। हालेलुया। थोड़े समय। मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। बाइबल में आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, पुराने नियम में जो पुराने लोग थे, जो बाइबल में थे, जो खुदा के साथ मिलके चलते थे, जो परमेश्वर के साथ मिलके चलते थे, तो बाइबल ये बताती है कि अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो उनकी जो लाइफ थी, उनकी जो उम्र थी, कई सौ साल थी। हालेलुया। परंतु कई सौ साल उनकी उम्र थी, और वो कई सौ साल, 400 साल, 800 साल, 700 साल तक वो जीते थे, और मतलब अपने जीवन को यापन करते थे, सब कुछ करते थे। परंतु आज अगर हम देखते हैं तो आज मनुष्य की उम्र बहुत ही कम हो चुकी है ना, बहुत ही कम हो चुकी है, बहुत ही कम हो चुकी है। और मेरे प्रियो, हम इस चीज को देखते हैं, परंतु इतनी कम उम्र में फिर भी हम इन सब चीजों के लिए दौड़ते रहते हैं और पूरा जीवन अपना व्यर्थ कर देते हैं, और लास्ट में क्या होता है, इंसान सो जाता है।
परंतु इस पृथ्वी पर हमारा कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना है। हालेलुया। इस पृथ्वी पर हमारा कुछ नहीं है। और यहाँ पर जिस प्रकार से अय्यूब की पुस्तक हमने पढ़ा 1 अध्याय और उसकी 21 आयत में कि हम नंगे आए थे और नंगे ही चले जाएंगे, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है, यहोवा का नाम धन्य है मेरे प्रियो। यहाँ पर एक वचन और पढ़ेंगे, लूका की इंजील उसका 12 अध्याय और उसकी 20 और 21वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं, लूका 12 उसकी 20 और 21वीं आयत को हम पढ़ते हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लूका 12, 20 और 21वीं आयत को अगर हम यहाँ पर प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, 20 और 21 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, किससे? देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए जी। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए, तब तो कुछ तू न इकट्ठा किया है वह किसका होगा। और ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन इस पत्री में लिखा है, लूका की इंजील उसका जो 12 अध्याय और 20 और 21 में परमेश्वर हमें बताता, परंतु परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। और ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं है। आज मेरे प्रियो, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो धनवान हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास सब कुछ है, कई गाड़ियां हैं, है ना, कई गाड़ियां, सब कुछ, सारी बातें हैं, परंतु बाइबल बताते हैं कि वो परमेश्वर की नजरों में धनी नहीं है। हालेलुया। वो धनी नहीं है, धनी नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो तू तेरा इकट्ठा किया गया वह धन किसका होगा। मेरे प्रियो, आज मनुष्य इस घमंड में जी रहा है कि उसके पास बहुत कुछ है, अपने सुख विलास के लिए बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, परंतु यह भूल चुका है कि ये आशीष जो पृथ्वी की है वो किसी के साथ नहीं रहेगी। पृथ्वी का धन उन्हें कभी भी धोखा दे सकता है। हालेलुया। ये जो धन है, ये जो धन हमारा और आपका जो धन है, ये हमारा को कभी भी क्या कर सकता है। सब लोग बताएं, ले लिया जाए, धोखा दे सकता है या जाएगा साथ? धोखा दे सकता है। धोखा दे सकता नहीं, देता ही ये दे देता है। और देखते आप भी देखिए, अगर कोई जैसे किसी की डेथ हो गई है, कहता है इसकी जेब खंगाल लो जल्दी से है ना, यही होता है ना, इसके कान में से निकालो जल्दी से, इसके नाक में से निकालो, इन सब चीजों पे, क्योंकि ये तो यहीं का है, ये कोई जाएगा साथ में थोड़े। परंतु इसके लिए हमने क्या करा, पूरे 60-65 साल कहाँ जा रहे, ड्यूटी जा, कहाँ जा रहे, वहां जा। वो इंसान 60-65 साल तक दौड़ता रहता है, पर वो ये नहीं सोचता, परंतु इस 60-65 साल में वो अगर दिल से परमेश्वर की तरफ अपनी आंखों को उठाए और उसकी तरफ निहारता रहे, तो 60 साल की बजाय उसे परमेश्वर 20 साल और दे सकता है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 20 साल परमेश्वर उसके लिए और बढ़ा सकता है, क्योंकि उसका वायदा है मेरे प्रियो। और लिखा है, और उसके पास बहुत कुछ है, उसने अपने सुख विलास के लिए बहुत कुछ किया, वो अपने, परंतु यह भूल चुका है कि आशीष जो पृथ्वी की है वो किसी के साथ नहीं रहेगी। पृथ्वी का धन उन्हें कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए परमेश्वर पिता ने हमें सावधान किया, उन विश्वासियों को, उन बिलीवर्सों को परमेश्वर बताता है, क्योंकि शैतान लोगों को इस धन के नशे में अंधा कर देता है। जो लोग चर्च में आते हैं, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो लोग विश्वासी लोग हैं, जो कहते हैं कि हम मसीह हैं, प्रभु उनसे कहना चाहता है, मेरे बच्चों, मेरे परिवार के लोगों, वो कहना चाहता है कि हमें सावधान किया, क्योंकि शैतान लोगों को इस धन के नशे में अंधा कर देता है। वे इतना अंधे हो जाते हैं कि वे अपने अंदर का पाप भी नहीं देख सकते। वे धन प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालेलुया। मैं गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? सही। मैंने कुछ मसीह लोग भी ऐसे देखे हैं। हाँ ठीक है ब्रदर, चर्च में वहां जाना है, हाँ ठीक है मैं आऊंगा, जल्दी आऊंगा,
पहले कहाँ जा रहे हो? अरे मैं पहले अपना काम करके आऊँ, मैं वहां जाऊं, मैं वहां जाऊं, मैं वहां जाऊं। यानी कि वो उनके लिए ये देवता है, उनके लिए ये पहला स्थान है, कुछ लोगों के लिए पहला स्थान है ये। परंतु यहाँ पर परमेश्वर हमें बता रहा है कि शैतान उन लोगों को धन के नशे में अंधा कर देता है, धन के नशे में अंधा कर देता है, और वो किसी भी हद तक वो जा सकते हैं, किसी भी हद तक वो अपने मुकाम तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, अपने मुकाम तक पूरी कोशिश करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम उन लोगों में से हैं? हालेलुया! क्या हम उन लोगों में से हैं? क्या हम उन भाइयों में से हैं? क्या हम उन परिवारों में से हैं जो अब इस धन को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? क्या हम इस धन को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? मेरे प्रियो, क्या हम उनमें से हैं? अगर नहीं है तो हम बहुत ही अच्छे धन्य लोग हैं। हम अगर नहीं है, हम पहला स्थान अभी तक हमने खुदा को अपने जीवन में दिया है, तो परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए कहता है कि आप धन्य हो, आप धन्य हो। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 17 और 18वीं आयत में परमेश्वर कहता है, 17 और 18वीं आयत में परमेश्वर कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 17 और 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पर देखिए, बड़े ध्यान से सुने, सब लोग इस वचन को जानते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। ओ प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सारी बातों के लिए। आप सोचिए, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे, 17 और 18 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा दे कि तू देखने लगे। हालेलुया! यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर यानी कि इस धन के नशे में लोगों को शैतान क्या कर देता है? अंधा कर देता है। और परंतु यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर 17वें आयत में तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। परमेश्वर कहता है यहाँ पर कि तू नहीं जानता कि तू अभी भी नंगा है, हालेलुया, तू अभी भी तुच्छ है, तू अभी भी अंधा है, तू मुझे नहीं देख पा रहा, तू मुझे नहीं देख पा रहा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और लिखा इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले कि तू धनी हो जाए। हालेलुया! यानी कि आग में ताया हुआ सोना, द गोल्ड, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, जब हम इसे अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हम एक धन्य पुरुष बन जाते हैं। और लिखा सोना मुझसे ले कि तू धनी हो जाए, यानी कि हम परमेश्वर के राज में धनी होंगे, ना कि संसार के होंगे। हालेलुया! संसार के लिए नहीं, परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को, नीड्स को परमेश्वर पूरा करता है। हम धनी हो जाएंगे, हम धनी हो जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर उतर जाता है, जब हम इसका कंटिन्यू अध्ययन करते हैं, जब हम इस ताए हुए सोने को, परमेश्वर के ताए हुए सोने को जब हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो प्रभु कहता है कि तू धनी हो जाएगा, तू धनी हो जाएगा। और कहता और सफेद वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हालेलुया! तू देखने लगे। आज मेरे प्रियो, बहुत सारी चीजें हम कलीसियाओं के अंदर चर्च में आते जाते हैं, यहाँ पर देखने के लिए बात करता है। हम हो सकता है इन शारीरिक आंखों से देखते हैं, हम शारीरिक आंखों से देखते हैं, आज पास्टर ने कौन सा कपड़ा पहना है, आज वो हमारे चर्च का जो लीडर है उन्होंने आज बढ़िया वाला सूट पहना है, और जो हमारे जो लीड करते हैं उन्होंने कितना अच्छा वो बोलते हैं। हम इन आंखों से देखते हैं, परंतु आप सब जानते हैं कि आत्मिक आंखें भी परमेश्वर हमें दी है। उनके लिए प्रभु बोलता है कि तुम अभी भी क्या हो? अंधे हो। इसलिए उसने कहा कि तुम मुझसे ताया हुआ सोना ले लो, है? उसने कहा ले लो,
और लिखा है यहाँ पर कह रहा कि आग से ताया हुआ सोना मुझसे लो कि तू धनी हो जाए, और सफेद वस्त्र ले लो कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए मुझसे सुरमा ले कि तेरी आत्मिक आंखें खुल जाए। हालेलुया। जब आत्मिक आंखें खुलेंगी, जब दिखाई देगा अरे हमारी तो कलीसिया बड़ी गरीब कलीसिया भाई है, उससे पहले नहीं दिखाई देगी, उससे पहले दिखाई, मैं हकीकत में कहना चाहता हूँ, उससे पहले क्या होगा, मैं क्यों करूं, मन में जब आत्मिक आंखें खुलेंगे तो जब दिखाई देगा वाकई में हम तो बहुत गरीब हैं, हमें तो बहुत जरूरत है। हालेलुया, हमें बहुत जरूरत है। तो आत्मिक आंखें जब परमेश्वर हमें सुरमा देगा लगाने के लिए, सुरमा, हम सुरमा जब अपनी आंखों में लगाएंगे, कौन सा सुरमा होगा वो, सुरमा होता है, यही प्रभु का वचन है। जब इस सुरमे को रोज लगाएंगे, क्या घंटे, 1 घंटा आपने इसे अपनी आंखों से देखा, प्रभु मेरी को सुरमा दे, हम अध्ययन कर रहे गहराई में जाके, ओ प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोला, कहां से खोलेगा, अंदर से। स्पिरिचुअल लाइफ को हमारी मजबूत करेगा परमेश्वर, तभी हमें दिखाई देगा कि हम तो बहुत वास्तव में, हम तो बहुत ही, हमारे तो जिस कलीसिया के साथ मैं प्रभु तेरी परिस्थिति करता हूँ, तेरे तरफ ध्यान लगाता हूँ, जिस कलीसिया के झुंड के साथ में मैं चल रहा हूँ, वास्तव में प्रभु हमारा झुंड, और हम तो अभी भी बहुत गरीब है, नंगे हैं परमेश्वर, वास्तव में नंगे हैं। ओ प्रभु हमारे पास तो ऐसे कपड़े दिख रहे हैं कि वो तो आप मतलब ट्रांसपेरेंट कपड़े दिख रहे हैं, हमें तो बड़ा अजीब लग रहा है हमारा, तो हमें प्रभु मजबूत कपड़े दे। हालेलुया। मेरे को मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम, यहाँ लिखा है, यहाँ तू कहता है कि तू धनी है और धनवान हो गया, और अभी भी तुझ में कमी घटी है, तुझ में अभी कमी घटी है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 17 और 18 आयत को हमने पढ़ा। मेरे प्रियो, काश हम कभी भी इस पवित्र वचन की बातों को अपने जीवन में स्थान दें, ताकि यह जीवन हमेशा के लिए बदल जाए। फिर हमें जिस्मानी चीजों की नहीं, रूहानी चीजों की ख्वाहिश होगी। जब हमारी आत्मिक आंखें खुलेगी तो हमारे अंदर रूहानी चीजों की ख्वाहिश होगी, हमारे अंदर उन चीजों को पकड़ने की बहुत ज्यादा होगी। हम डीपली गहराई में बात करेंगे, और जब हम इस प्रकार से, जब हमारी आत्मिक आंखें खुलेंगी, सुरमा जब हमारे को मिल जाएगा, तो हम आत्मिक चीजों को देखने लगेंगे। हालेलुया, हम आत्मिक चीजों को देखने लगेंगे। इसलिए ध्यान रखें, इस पृथ्वी पर हमारा क्या है, ध्यान रखें इस पृथ्वी पर हमारा क्या है। आज हम यहाँ पर हैं, आज हम अपने आत्मिक जीवन को, लाइफ जीवन को एक आत्मिक ग्रुप के साथ में हम संगति करते हैं, फेलोशिप करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, और ना कि हम किसी पासवान के साथ संगति नहीं करते, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं। और जब हम प्रभु के साथ संगति करते हैं तो हम ये विश्वास के साथ करते हैं कि हमारा प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया, हमारा प्रभु हमारे बीच में है, और वो हमारी आत्मिक आंखों को खोलेगा, वो हमारी आत्मिक आंखों को खोलेगा। आप जानते हैं, ध्यान रखें, जब माता और पिता, जब उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और जब वो माता पिता के पास आते हैं, तो उनकी आंखों में ढीड़ लगा होता है, तो उनकी माँ, पिताजी उसका बोलता है, बच्चे को अपनी पत्नी से, देखो उसके ढीड़ लग रहा, तो माँ उसके ढीड़ को छुटाती है। तो ऐसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमारी आंखों से उन ढीड़ को छुटा देता है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु मेरी प्रार्थना है, आपके जीवन में भी परमेश्वर उस सुरमे को लगाएगा एक दिन, यीशु मसीह के नाम में। ये प्रभु का वायदा है, ये प्रभु का वायदा। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए।